व्यूअर्स, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करती हैं हम सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको 1 साल की बच्ची का साइड प्लेटें वाला फ्रॉक कटिंग और स्टिचिंग करने का इजी तरीका बताने वाली हूं। तो यहाँ पर देखें, ये मेरे पास कुछ है जो मैं उसके ऊपर लगाऊंगी। जैसे ये देखें सिंधी पैजेस हैं, ये मैं लगाऊंगी। और इसके साथ ये देखें इस तरह की मैं दामन पर जो स्लीव्स पर इस तरह की लेस जो है ना, ये भी लगाऊंगी। तो अब हम सबसे पहले अपनी फ्रॉक की कर लेते हैं मेजरमेंट। तो यहाँ पर देखें कपड़ा मैंने इस तरह कुछ बिछा दिया है। ये देखें 4 पार्ट में इसको मैंने इस तरह जो है ना बिछा रखा है। और मैं इसको दिखा देती हूँ कि मैंने कितना इसका चौड़ाई ली है। ये देखें तकरीबन ये 12 इंच मैंने इसकी चौड़ाई में ली है कपड़े को। और लंबाई जो है ना, ये मैंने 20 इंच मुझे यहाँ पर तैयार चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो अब सबसे पहले ये देखें, ये वाली बंद साइड है इस तरह भी, और ये वाली ओपन साइड है, ये मैं इस साइड पे अपनी तरफ से रखूंगी। और सबसे पहले यहाँ पर लगाऊंगी शोल्डर पर निशान। जो शोल्डर में यहाँ पर रखूंगी वो 9 इंच तैयार करने हैं। बच्ची हेल्दी है तो इसलिए मैं यहाँ पर 9 इंच का तैयार करूंगी। आपकी बच्ची का जो भी होगा मेजरमेंट आप उसी हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पर 9 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो 1 इंच मैं यानी कि ज़्यादा लूँगी। इनके 10 इंच मुझे यहाँ चाहिए, तो 10 का हाफ 5, तो 5 इंच पर यहाँ लगाऊंगी निशान शोल्डर पर। और इस तरह आर्म होल पर भी मैं 5 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरह। और इस निशान को फिर इस तरह सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। और फिर इसको भी इस तरह हम ऐसे एल शेप बॉक्स बना लेंगे। और हाफ इंच यहाँ पर मैं इसकी गुलाई के लिए डालूंगी यहाँ पर इस तरह निशान। और फिर इसको यहाँ से इसकी शेप दे देंगे इस तरह। तो यहाँ पर देखें जो मैं अपर पार्ट का निशान लगाऊंगी वो मैं 9 इंच तक लगाऊंगी। ये देखें इस तरह, ये 9 इंच का मैं निशान इस तरह एक लाइन बना दूंगी। और फिर इस निशान को भी मैं इस तरह सीधा कर लूंगी। ये देखें इस तरह हमारा निशान लग गया। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी फिटिंग का निशान। तो फिटिंग जो है मेरे पास यहाँ पर 13 इंच तैयार है। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर निशान लगा दूंगी इस तरह। और 1 से 1.5 इंच में मार्जिन रखूंगी। और फिर यहाँ पर कमर का जो निशान है वो मैं लगाऊंगी यहाँ पे, वो भी 13 इंच ही रखूंगी इस तरह। अब इन निशान को मैं मिला दूंगी इस तरह। ये देखें इस तरह। यहाँ तक हमारे निशान लग गए हैं। अब जो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी ये मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरह। यहाँ तक हमारा कट आ जाएगा। साइड प्लेटें जो होती वो हम वो वाला फ्रॉक बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखें निशान हमारे इस तरह लग गए हैं। तो अब मैं इसकी यहाँ से इस तरह कर लूंगी कटिंग। हाफ इंच यहाँ से मैं इस तरह कंधे की कटिंग कर लूंगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं नेक का निशान नहीं मैंने लगाया, क्योंकि मैंने बुकरम पर ये नेक बनाना है। अगर आप इस तरह कपड़े के साथ ही गला मतलब लगाना चाह रही हैं पाइपिंग के साथ, तो आप 2 इंच यहाँ पर गले की इस तरह रखेंगे चौड़ाई। और डीपनेस जो है यहाँ पर गले की 3 से 3.5 इंच 4 इंच तक, जितना भी आप खुला रखना चाहे उतना रख सकती है, लेकिन 4 इंच से ज़्यादा नहीं। यहाँ पर जैसे 3 इंच या 3.5 इंच इस तरह निशान लगा लिया। और फिर यहाँ पर भी इस तरह 2 इंच का निशान लगाकर इसको भी इस तरह बना देंगे। और यहाँ से इस तरह करते हुए यहाँ पे हम शेप दे देंगे। तो ये हमारे नेक की शेप इस तरह बन जाएगी। इसके साथ अगर आप कटिंग करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर बुकरम पर गले लगाऊंगी।
ये देखिए, मैं आपको खोल कर भी दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह खोलना है और किस तरह हमने फिर इसको प्लेटें डालनी है। ये देखें, इस तरह जब खुल गया हमारा, ये देखें, ये मैं आपको लगाकर भी दिखा रही हूँ कि हमने किस तरह ये तैयार करना है। ये देखें, इस तरह का मैंने जो ये लगाना है यहाँ पर, तो हमने ये देखें यहाँ तक आएगा, इस तरह हमने लगा देना। और बाकी की जो कपड़ा है हमारे पास, इसको हमने इस तरह प्लेटें देनी है। ये देखें, इस तरह जितना भी हमारा कपड़ा यहाँ पर बच रहा है वो हम यहाँ पर प्लेटें दे देंगे। देखें, इसी तरीके से, और वहाँ से भी हमने इसी तरीके से इसको दे देने। अब हमारी आई है स्लीव्स की कटिंग, तो अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की। तो ये देखें, स्लीव्स का कपड़ा इस तरह मैंने बिछा दिया है 4 फोल्ड में। लेंथ जो मैं यहाँ पर रख रही हूँ स्लीव्स की, वो देखें मेरे पास 8.5 इंच है। इतना है तो मैं इतनी ही तैयार कर लूँगी। और सबसे पहले अब यहाँ पर लगाऊंगी मैं शोल्डर पर निशान। तो 5 इंच हमारा यहाँ पर शोल्डर तैयार है, तो 1 इंच में यहाँ पर मार्जिन लूँगी और 2 इंच इस तरह निशान लगाते हुए, और यहाँ से फिर हम गुलाई की शेप दे देंगे इस तरह। ये देखें, इस तरह। और यहाँ से जो मैं मोरी बंद करूँगी वो यहाँ पर मैं 4 इंच पर बंद करूँगी। बच्ची हेल्दी है, तो अगर आपका नॉर्मल साइज है आप 3.5 इंच पर 3-3.5 इंच तक लगा सकते हैं। और 1 इंच में मार्जिन लूँगी यहाँ पर। फिर इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पर बुकरम पर गला कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें, मेरा बड़े गले में से ये पीस बचा हुआ है, तो इसी में से हम छोटे नेक कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाऊंगी 2 इंच का इस तरह चौड़ाई पर नेक की। और जो मैं लेंथ रख रही हूँ यहाँ पर 4 इंच की रख रही हूँ। 3 इंच मेरे पास यहाँ 3.5 इंच तैयार हो जाएगी। और फिर इस तरह 2 इंच का निशान लगाते हुए, ये देखें, इस तरह। और फिर यहाँ से भी इसको मिला देंगे और यहाँ पर फिर हम राउंड शेप दे देंगे नेक की। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ उनसे गुजारिश है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर इसकी कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ पर ये देखें, नेक की हमारी कटिंग हो गई है। अब मैं इसको अलग कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी। तो ये पेस्ट करके मैं नेक बना लूँगी। फिर मैं आपको बॉक्स प्लेट जो हमने साइड प्लेटें डालनी है वो भी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। देखें, मैंने नेक जो है ना चिपका लिया है इस तरह। मैंने इस गम स्टिक से जो है ना इसको इस तरह फोल्ड कर लिया है, इसके साथ पेस्ट कर लिया है। नेक हमने इस तरह कर लिया और इसके मैंने बीच में क्रीज लाइन भी बना रखी है, सेंटर का कट भी निकाल लिया है। तो इस तरह इस फ्रॉक पर भी मैंने इस तरह सेंटर का निशान बना लिया है प्रेस से। अब कट का भी निशान लगा दिया है। अब जो मेरे पास ये पैचेस है इसको मैंने यहाँ पर लगाना है इस तरह, यहाँ तक सेंटर में बिल्कुल। और इस गम के साथ मैं इसको लगा दूंगी और फिर इसके ऊपर इस्त्री से प्रेस कर लूँगी तो ये चिपक जाएगा। फिर इसके बाद हम लगाएंगे इस पर सिलाई। तो यहाँ पर मैं इस तरह ग्लू लगा दूंगी, यहाँ पर भी और इस कपड़े पर भी थोड़ी थोड़ी करके लगा दूंगी ताकि आसानी से ये पैचेस हमारे इस तरह चिपक जाए। तो अब मैं यहाँ पर इसको लगा दूंगी इस तरह बिल्कुल सेंटर में।
ये देखिए इस तरह। अब मैं इस पर थोड़ी सी प्रेस लगा दूंगी तो ये पेस्ट हो जाएगा ऊपर। इसके बाद फिर हम लगाएंगे इस पर सिलाई। इस तरीके से हमारी सिलाई लगाना हमें आसान हो जाएगी और पेजेस बिल्कुल सेंटर में लगेगा। तो ये देखें इस तरह इस पर जम गया है। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी सिलाई और उसके बाद ये वाला नेक जो है ना ये भी मैं लगा लूंगी। तो मैं ये लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको प्लेटें लगाने का भी तरीका बताती हूँ। तो देखिए फिर यहाँ पर मैंने नेक जो है ना बना लिया। अब यहाँ पर मैं प्लेटें डालूंगी। तो ये देखें इस तरफ हमने इस तरह रखना है और यहाँ पर हमने ऐसे प्लेटें लगा लेनी है। खाली इसके ऊपर हमने अभी सिलाई लगानी है। तो यहाँ इस प्लेट का, इस साइड की प्लेटें जो है ना इस साइड का इसका होगा और उस साइड वाली की इस तरफ होंगी। तो ये देखें इस तरह रखते हुए अब यहाँ पर लगा दूंगी मैं सिलाई। और यहाँ तक हमने प्लेटें देनी है, इतना हमने छोड़ देना है, यहाँ तक हमारी फिटिंग आएगी। अब इस साइड के हम प्लेटें लगाएंगे, उनका रुख हम उस तरफ देंगे। दोनों प्लेटों का रुख जो है ना आमने सामने होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह लगाते हुए यहाँ इस साइड से भी हम 5 प्लेटें डाल देंगे। तो यहाँ पर देखें प्लेटें हमने लगा ली हैं। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी स्ट्रिप। जो स्ट्रिप पे ये देखें मैंने इस तरह बना ली। इसको मैंने जो है ना 1.25 इंच की स्ट्रिप तैयार कर ली है और इसको मैंने प्रेस से इस तरह जमा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, आधा इंच ये देखें इस तरह भी अंदर की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया। अब मैं यहाँ पर लगाऊँगी गम स्टिक। ये देखें इस गम से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये देखें काम हमारा आसान कर देती। अब हम यहाँ पर ये इसके साथ रख कर इसके साथ ही यहाँ पर लगा देंगे गम। ये देखें इस तरह गम लगाकर इसके ऊपर लगा देंगे स्ट्रिप। ये देखें और इसके बाद फिर हम लगा देंगे इसके ऊपर प्रेस। ये देखें इसके ऊपर लग गई। अब फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर लेस। तो इस साइड से भी मैं ऐसे ही ग्लू लगाकर इसको भी ऐसे ही लगा दूंगी। तो ये देखें इस तरह हमारी लग गई। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी सिलाई। देखिए व्यूअर्स मैंने यहाँ पर स्ट्रिप लगा रही हूँ, ऊपर सिलाई लगाकर इसके ऊपर मैंने देखें लेस भी लगा ली है। इसी तरीके से ये देखें मैंने बैक साइड की भी प्लेटें डाल ली हैं। ये देखें इस पर भी मैंने स्ट्रिप जो है ना लगा दी है। ये देखें इस तरह। तो अब मैं इसका जो है ना बैक नेक कटिंग कर लूँगी। तो बैक नेक कटिंग करेंगे, इसको मैं इस तरह फोल्ड करके रख दूँगी और यहाँ पर लगाऊंगी बैक नेक का निशान। तो इसको ऐसे सेंटर से निशान बना लेंगे ताकि ये कपड़ा जो है ना इधर उधर ना हो। इसको ऐसे करते हुए अब यहाँ पर हम लगाएंगे बैक नेक का निशान। तो सेम निशान लगाएंगे। फ्रंट पर भी हमने 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी थी, तो यह बैक साइड पे भी 2 इंच का यहाँ इस तरह निशान लगा देंगे
और यूं गहराई में मैं 1.5 इंच लगा दूंगी इस तरह। और फिर इसको भी ऐसे बॉक्स शेप में बनाकर ये देखें, और यहाँ से फिर इसकी ऐसे राउंड शेप दे देंगे। और फिर यहाँ पर हमने जो है ना 2.5 इंच से 3 इंच तक कट का निशान लगाना है इस तरह। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको भी कट कर लेंगे। तो ये देखें कुछ इस तरह का कट हो गया है। तो व्यूअर्स ये देखें हमारा जो है ना, बाकी हमने इसके जो है ना घेर पे इस तरह की लगानी है लेस। अब मैं बैक नेक बनाकर इसकी फिटिंग करके इसका मैं आपको लेस लगा के इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो ये देखें इस फ्रॉक का व्यूअर्स फाइनल लुक है आपके सामने में। ये देखें इस तरह का कुछ इसका लुक है। यहाँ पर देखें मैंने यहाँ से जो पेजेस बचा था पीस, यहाँ पर मैंने इस तरह लगा दिया है जैसे एक ब्लोची स्टाइल में जेब लगती है उस स्टाइल का मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है। और इस तरह ये इस फ्रॉक का फाइनल लुक है आपके सामने ही। और पीछे ये देखिए बैक साइड का जो है ना बैक नेक मैंने बनाया है कुछ इस तरीके से रेडीमेड स्टाइल से। और इस तरह बनाने की वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर आपको इस तरह का नेक बनाने की भी वीडियो मिल जाएगी। और इसके साथ ये देखें मैंने ये पजामा भी तैयार कर लिया है, शलवार टाइप कुछ इसकी मैंने कटिंग की है। और साथ इस पर पांची पर भी इस तरह की मुझे पेजेस मिला था तो वो भी मैंने इस पे लगा दिया है। तो ये देखिए कितना ही खूबसूरत फ्रॉक लग रहा है। व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।